हमारे दरमियान में खुदावंद के खादम पास्टर अजीम रहमत हैं और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें ऐसे उस्ताद दिए हैं कि वो जब भी हमें कोई बात बताते हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए बाइस बरकत होती है बल्कि हमारी कलीसिया के लिए भी बाइस बरकत होती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बड़ी फ़ख्र इस बात का फ़ख्र करती हूँ कि अगर चाहे मैंने बेशक 1 साल ही उनके साथ गुजारा है लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी सीखा है सिर्फ बाइबल में से, खुदावंद के कलाम में से उन्होंने हमें बताया है। और जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं मैं उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज वो हमारे लिए तरक्की का बाइस हैं। और लास्ट टाइम जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सी प्रमोशन की बातें की और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जितनी भी बरकत की बातें खुदावंद के कलाम में से उन्होंने हमारे लिए की वो सब आज हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो रही हैं, हमारी मिनिस्ट्री में पूरी हो रही हैं। और मैं उनको जोरदार तालियों में, आपकी जोरदार तालियों में उनको वेलकम करना चाहती हूँ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ खुदावंद के बंदा के लिए कि वो इस टाइम हमारे दरमियान में आए हैं खुदावंद का कलाम लेकर। हम एक बार फिर खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के बंदा को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। मसीह खुदावंद में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। और मुझे याद है कि पिछले साल जब इस मिनिस्ट्री के 7 साल पूरे हुए थे तो मैं इनके चर्च में इनवाइटेड था अपने भाई नदीम, पास्टर नदीम की तरफ से। तो आज उनका 2008 मेरा ख्याल कंप्लीट हो रहा, बल्कि हो गया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनकी प्रोग्रेस को देखते हुए, इनकी मिनिस्ट्री को देखते हुए कि खुदा ने इनको वाकई ही भरपूर बरकत दी है और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर रहा। जोरदार ताली। ये जो हमारी प्रोग्रेस होती है, बाइबल में लिखा है तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा की मर्जी क्या। और खुदा जब प्रोग्रेस देता है, तरक्की दे रहा होता है, खिदमत बढ़ रही होती है, लोग बरकत पा रहे होते हैं, तो ये एक हौसला अफजाई होती है। लेकिन आज 2008 में मैं अपनी रूह में एक नबूवती प्रोफेसी फील कर रहा हूँ, रेमा, कि 2008 के अंदर अंदर ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बनेगी और खुदा आपको दुनिया के अंदर इस्तेमाल करेगा। व्हाट आई फील इन माई स्पिरिट। और मैं जब ये देख रहा था फ्लैक्स, तो मैं अपनी रूह में फील कर रहा था कि बहुत जल्द इसमें लफ्ज़ इंटरनेशनल भी शामिल हो जाएगा। और मेरी दुआ है इस रहमा के लिए, इस फ्रेश कलाम के लिए कि खुदा इनको बरकत दे। इस मिनिस्ट्री से बाइबल स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, इस मिनिस्ट्री से हीलिंग मीटिंग हो रही है, चर्च और बहुत सारी खिदमत। इस मिनिस्ट्री से, इस खिदमत से खुदावंद को जलाल मिल रहा है। खुदा का शुक्र हो। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद इनको भरपूर बरकत दे और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल करता रहे। आमीन। खुदा ने इस जो कलाम मेरे दिल में रखा आज की शाम के लिए, मैंने वक्त को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए हवाले लिख लिए हुए हैं। आप बाइबल मुक़द्दस से इन हवाला जात की तलावत मेरे साथ कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से भी हम ना सिर्फ बरकत पाएंगे बल्कि शिफा पाएंगे, डिलीवर होंगे और सीखेंगे।
پہلا سیمول اس کا 15 باب اور اس کی 23 آیت سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کرنے لگا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور خدا کے کلام سے اس کے ساتھ شامل ہوں۔ پہلا سیمول اس کا 15 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بغاوت یا دلی کڑواہٹ، عبرانی میں یہاں لفظ مارا ہے، اردو میں ترجمہ لفظ بغاوت ہے، کیونکہ بغاوت یا کڑواہٹ اور جادوگری برابر ہے۔ بڑا زوردار کلام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جادو یا ابلیسی طاقتیں یا بیماریاں یا پریشانیاں یا تعویذ یا دورے یا چیخیں صرف یہی میجک ہے، یہی جادو ہے، یہی ابلیس کے کام ہے، یہی ابلیس کا جکڑا ہوا ہے۔ جادو کا مطلب ہے ابلیس یا شیطان کا کنٹرول۔ جادو کی تعریف بائبل میں بڑی وسیع ہے۔ جادو صرف تعویذوں، دوروں یا بے ہوش ہو جانا یا عالموں یا علم یا جادو کے جو علم پڑھتے ہیں صرف ان کا انعام نہیں ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ جو بغاوت ہے، خدا سے جو باغی ہے، جن کی زندگیوں میں خدا کی کوئی قدر نہیں، یسوع مسیح کی کوئی قدر نہیں۔ بغاوت کا مطلب ہے غدار ہو جانا، خدا کو کوئی ترجیح نہ دینا، پاکرو کو کوئی ترجیح نہ دینا، کفارے کو کوئی ترجیح نہ دینا، یسوع مسیح کے کفارے اور اس کی صلیب کو کوئی ترجیح نہ دینا، یہ برابر ہے جادوگری کے۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی میں خدا کو ترجیح نہیں دیتا، بائبل مقدس کو ترجیح نہیں دیتا، یسوع کے کفارے کو ترجیح نہیں دیتا، تو یہ شخص جادو کے اثر کے نیچے ہے۔ بغاوت یا کڑواہٹ، دل کی کڑواہٹ، لیکن خدا سے ناراضگی، خدا سے دوری، خدا سے ناپسندیدگی، خدا کو رد کرنا، یہ جادوگری کے برابر ہے۔ جامع ڈیفینیشن۔ اور آگے لکھا ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ میرے عزیزو، بہت ساری بیماریاں، ٹینشنیں، غم، دکھ، اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ بائبل مقدس میں اس کا روٹ، اس کی جڑ خدا سے دوری کی وجہ بھی ہے۔ بہت ساری بدروہیں اور ابلیس ان افراد پر، چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے کوئی بھی ہے، جن کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی کوئی قدر نہیں۔ سرکش کہتے ہیں جو خدا کے کلام کو یا تو رد کر دیتا ہے یا سن کر اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام کو سن کر رد کر دینا، سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق نہ چلانا، بائبل مقدس کو پڑھنا لیکن سمجھنا نہیں، کلام سننا لیکن بھاگی ہوئی، اس کو سرکش کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سچائی کو دبا دینے والا، اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کو رد کر دینے والا، اس کے تحت زندگی نہ گزارنے والا۔ یہ ایسی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔
یہاں جو لفظ مورتیں ہیں، طرفین لفظ ہے یہاں پر، اس کا مطلب ہوتا ہے گھروں میں بنائے ہوئے بت۔ یہ کوئی عام بت نہیں ہے جو سڑکوں میں بنے ہوئے یا جو خاص جگہوں پر لگے ہوئے، بلکہ یہ وہ بت ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری زندگیوں میں ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو اولویت دیتے ہیں، جن پر وقت لگاتے ہیں، اور جو ہماری زندگی میں خدا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سرکشی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں جادو کے اثر کے نیچے تو نہیں؟ بھلے مجھے دورہ نہیں پڑتا، مجھے کوئی ملنگ نظر نہیں آیا، مجھے کبھی کوئی جادوگر نظر نہیں آیا، اور شاید یہی تعریف ہے کہ اس پہ جادو ہو گیا ہوا، اس پہ میجک ہوا ہوا، کیونکہ یہ جنات کے آشناؤں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس پہ تعویذ نکلے ہیں، اس کو دورہ پڑتے ہیں، یہ اس پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ بائبل مقدس ان ساری تعریفوں سے ہٹ کے تعریف دیتی ہے کہ بغاوت اور جادوگری ایکول ہے۔ اگر ایک شخص باغی ہے وہ میجک کے نیچے ہے، اگر ایک شخص بائبل میں دلچسپی نہیں رکھتا، اگر ایک شخص، میرے عزیزو آپ جانتے ہیں جتنا وقت ہم آج کے دور میں موبائل پر فیس بک کو دیتے ہیں، کبھی سوچیں اتنی دیر آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر 2-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے 1 گھنٹہ بائبل مقدس نہیں پڑھ سکتا۔ یہ چیلنج ہے۔ بائبل کہتی ہے سرکشی ایسے ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ پھر پرستش خدا کی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں بت کون سے بنے ہوئے ہیں؟ اور کنکلوژن یہ ہے کہ بائبل تو کہتی ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر یہ تو جادوگری کے برابر ہے۔ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری ٹینشنیں، اس کی جڑ جادوگری ہے۔ اور جادوگری کون سی ہے؟ جو خدا سے باغی ہے، کلام سے باغی ہے۔ اور آگے لکھا ہے یہ بات سیموئل نے یہ بات ساؤل کو بتائی۔ ساؤل خدا کا ممسوح تھا، خدا نے پاک روح بھی دیا ہوا تھا، یہ بادشاہ خدا کا ممسوح ہو کر خدا کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن جو خدا نے اس کو کہا کرنے کے لیے وہ اس نے نہ کیا اور خدا کے حکم کو رد کر دیا۔ جب سیموئل نبی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو سیموئل نبی کے آگے یہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری معافی کرواؤ۔ سیموئل اس کے جواب میں اس کو کہتا ہے کیا تو اس بھید سے ناواقف رہا؟ کیا تو اس مکاشفے سے ناواقف رہا کہ بغاوت جادوگری کے برابر ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش؟ میرے عزیزو، یہاں پر جو لفظ جادوگری ہے، رومیوں کا خط اس کا 8 باب اور اس کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے جو جسم کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے اور اپنے ضمیر کو جسم کے کاموں پر بھی مختص رکھتا ہے، اور جو روح القدس کے تابع زندگی کو نہیں گزارتا وہ خدا کے اگینسٹ ہے۔ جو جسم کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے اپنے ضمیر کو جسم کے کاموں پر ہی مختص کرتا ہے، وہ جسمانی ہے، اور جو روح القدس کے تابع زندگی گزارتا ہے وہ روح القدس کے تحت چلتا ہے۔ رومیو 8:5 کے اندر یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور بائبل مقدس میں جو جسمانی ہے، جو جسم کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ضمیر کو
जिस्म के कामों पर मुख्तस करता है। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 44वीं आयत से 45वीं आयत में लिखा है, बद अरवाह ईमानदारों की जिंदगियों को देखती हैं और उनमें 3 चीजें चेक करती हैं। पहली चीज तो वो देखती हैं, दूसरी चीज उसको झड़ा हुआ पाती हैं, तीसरी चीज उसको खाली पाती हैं और वापस आकर उसके अंदर सुकूनत करना शुरू कर देती। बदरूहें पहली चीज तो वो देखती हैं, मुझे और आपको बदरूहें देखती हैं, स्पिरिट्स देखती हैं। बाइबल में जहां पर बीमारियों की कई वजूहात हैं, वहां पर कई बीमारियां बदरूहों ने लगाई होती हैं। बाइबल में लिखा 18 साल से एक ईमानदार खतून 18 साल से हैकल के अंदर आती थी और बदरू ने उसको चढ़ा हुआ था और कभी न क्या पता चल सका कि इस औरत की बीमारी के पीछे बदरू है। हालांकि हैकल आती थी, हैकल के लीडरों को भी पता नहीं चला कि ये औरत के पीछे जो बीमारी है ये डिमोनिक है, ये इब्लीस है। बाइबल में लिखा है, बदरूहें आकर ईमानदारों को देखती हैं, फिर चढ़ा हुआ पाती हैं, अंदर चेक करने की सलाहियत रखती हैं कि अंदर कुछ नहीं है, अंदर खुदा का कलाम नहीं है, ये शख्स बागी है, ये सरकश है और फिर खाली है, ये जगह खाली है। और मेरे अजीजों वहां पर आकर सुकूनत करती हैं, बल्कि साथ और साथ ले आती हैं और उस शख्स का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ईमानदार भी इब्लीस के असरात के नीचे जिंदगी गुजारी होती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब आपका राब्ता हो, जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी को जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी में बदल देगा, तो बाइबल में लिखा है फिर आप पर कोई मैजिक, कोई ताकत, कोई बीमारी, कोई इब्लीसी ताकत किसी भी तरह से कोई असर नहीं रख सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के खून के आगे और उसकी क़यामत और मुर्दों में से जी उठने की कुदरत के आगे कोई बीमारी, कोई मैजिक, कोई ताकत ठहर नहीं सकती। ये यीशु मसीह का कौल है। हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद मेरे अजीजों बहुत सारे ईमानदार मुसलसल बीमार, मुसलसल परेशान, मुसलसल दुख, मुसलसल गम, मुसलसल झगड़े, उनकी जिंदगियां जिस्म के हाथों कठपुतली बनी हुई। बाइबल मुकद्दस में गलतियों 5 बाब और उसकी तकरीबन 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जिस्म के जो सारे काम वो है मैजिक। जिस्म के काम यानी हरामकारी, अपनी अस्तवाजी जिंदगी से हटकर रिश्ते बनाना, ये बदअरवा का काम है, ये मैजिक है। बाइबल कहती है जो शख्स अपनी अस्तवाजी जिंदगी को भी नहीं चला सकता उस पर मैजिक है, वो मैजिक के असर के नीचे है। ये हरामकारी की तारीफ है। हरामकारी, नापाकी, नापाक गुफ्तगू, नापाक चीजें, नापाकी की बातें, सब के पीछे इब्लीस है, जादू है, जादू के असरात हैं। शहवत परस्ती, शहवानी ख्वाहिशें, जादूगिरी है। जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, अदावतें, झगड़े, हसद, तफरके,
भुगस, जादूगिरी, नाचना और इनकी मानत और इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे शिशो, हम ईमानदार होते हुए बास दफा साउल की तरह रूह से मबूर होते हुए भी हम मैजिक के नीचे होते हैं। ये जिस्मानी जिंदगी बगावत है, ये सरकशी है, ये खुदा के कलाम को दूर फेंकने वाली बात है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम में से अक्सर बीमार हैं, कमजोर हैं और दुख में हैं और गम में हैं, क्योंकि इनकी जिंदगियों में इब्लीस का कंट्रोल है। तो जिस्म के काम बहुत दफा हम अपनी जिंदगियों में इनसे लड़ रहे होते हैं, इनसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमसे दूर हो जाए, लेकिन ये हमसे दूर होते नहीं और हमारी जिंदगियों में ये मुसलसल मौजूद रहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि शैतान आता है, यानी चोर आता है हलाक करने, मार डालने और चुराने। हलाक करने और बीमारियां क्या करने आती हैं? हलाक करने, मार डालने, ताकि वो मारे, खत्म करें। तीसरी चुराने, हमारे गिफ्ट चुरा लेंगी, हमारी दुआ चुरा लेंगी, बाइबल स्टडी चुरा लेंगी, खुदा के साथ रफाकत चुरा लेंगी और इंसान इब्लीस के हाथों में चला जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है शैतान आता है हलाक करने, मार डालने और चुराने। इसलिए सैमुअल नबी ने साउल बादशाह को बताया, एक फार्मूला ज़हन में रख कि बगावत जादूगिरी के बराबर है। मेरे जीजो, बहुत दफा हम इनके हाथों जकड़े होते हैं, हम अपने जिस्म के कामों के हाथों जकड़े होते हैं। हमारा तवज्जो बाइबल में लगती ही नहीं, खुदा के कलाम के ताबे हमारी जिंदगी होने में मुश्किल महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पर जादू का असर है। लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई तुम्हें डिलीवर करेगी। यीशु मसीह की सलीब की कुदरत तुम्हें आजाद करेगी, तुम्हें हीलिंग देगी, तुम्हारी तन्हाइयों को खत्म करेगी। जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का नाम आपके लिए शिफा है। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बगावत लूसीफर के साथ कनेक्टेड है। जब हम बागी हो जाते हैं तो हमारा ताल्लुक, हमारी फितरत, हमारी नेचर ये इब्लीस की तरह की फितरत बन जाती है। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में कहता है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है, वो नहीं समझ सकता। लेकिन जो समझते हैं, जो जान जाते हैं, जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह की अहमियत आ जाती है, वो हर किस्म के मैजिक, हर किस्म के इब्लीसी असर, हर किस्म की इब्लीसी ताकतों के कंट्रोल से निकल जाता है। मेरे शिशु, क्योंकि खुदावंद यीशु इसीलिए आए ताकि तुम जिंदगी पाओ
اور کثرت کی بات، اور اس اثر کے نیچے سے نکل جاؤ جس اثر میں انسان دبا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ایک خوبصورت کہانی ہے، اور وہ ہے لازر کی اور ایک غریب آدمی۔ لازر کے بارے میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، یہ بڑا امیر شخص تھا، اس کی پوشاک بھی بڑی بہت بادشاہوں جیسی، اپنے محل میں یہ رہتا تھا، بہت رچ تھا، کھانے پینے کے لیے بھی وافر تھا۔ ایک غریب شخص اس کے محل کی سیڑھیوں کے اوپر ڈالا گیا تاکہ اگر کوئی ٹکڑے کچھ ملیں تو وہ کھا سکے۔ ہوا کیا کہ ایک رات دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، اس شخص کی بھی ہو گئی جو امیر تھا، اور جو غریب تھا اس کی بھی ہو گئی۔ دونوں، ایک جنت میں خدا کے پاس چلا گیا اور ایک جہنم کے اندر عالم ارما میں چلا گیا۔ جو غریب تھا، امیر نے وہاں بھی اس کو دیکھا کہ وہ تو ابراہیم کی گود میں ہے، وہاں بڑا خوش ہے، بڑا بلیسڈ ہے، لیکن میں یہاں پر جل رہا ہوں، یہاں پر دکھ میں ہوں، یہاں پر کرب۔ میرے عزیزو، میں سوچتا ہوں اس شخص کی زندگی میں آخر ایسا کیا گناہ تھا کہ یہ شخص جہنم میں پہنچا۔ امیر ہونا تو بری بات خیر نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر ایسی کیا چیز تھی جس نے اس شخص کی زندگی کو جہنم کی طرف دھکیلا؟ اور وہ غریب میں ایسا کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد فردوس میں خداوند کے پاس گیا؟ میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں ایک چیز کی کمی رہی اس کی زندگی میں، اس نے کبھی اپنی زندگی خداوند یسوع کو نہ دی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو ترجیح نہ دی، اس نے اگنور کیا، اس نے خدا کے کلام کو رد کیا، اس نے سرکشی کی، اور جب یہ مرا تو بد ارواح ابلیسی فرشتے اس کو جہنم میں لے گئے، اور وہاں پر یہ اس کرب میں یہ اس غریب کی زندگی دیکھتا ہے جس نے شاید اپنی زندگی میں خداوند کو قبول کیا، جس نے اپنی زندگی کے اندر خداوند کے آگے گریہ زاری رکھی، اور وہ خداوند کے پاس پہنچ گیا۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں اس امیر آدمی کی طرح ہوتے ہیں، ہم سول کی طرح ہوتے ہیں، ہم لوسیفر کی طرح ہوتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو رد کرنے، خدا کے کلام سے باغی پن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ایسا ہوگا تو جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارا اینڈ کہاں ہوگا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں انسان، خدا انسان بن کر ہمارے درمیان میں آیا، ہمارا بیسٹ فرینڈ بن کے ہماری تنہائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ انسان تو آج ویسے ہی تنہا ہے اپنی زندگی، وہ اگر نجات یافتہ نہیں ہے تو ویسے ہی تنہا ہے، تنہائیوں کا شکار ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر سیپریشن کا شکار ہے، دکھ کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، غم کا، جسم کی ہاتھوں پکا ہوا، حرام کاری کا شکار ہے، شہوانی چیزوں کا شکار، بری سوچوں کا شکار ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آج خوشخبری ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہے جو اس دلدل سے، اس گمناہی سے، اس جہنم سے، ان بدیوں کی طاقتوں سے، ان بیماریوں کی طاقتوں سے، ان ٹینشنوں سے، ان بری چیزوں سے نکال سکتا ہے، اور اس کا نام ہے
खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह जो सुबह किया हुआ पड़ रहा है, वही कुदरत और तमजीद और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है, और वो यीशु मसीह है जो आपके तूफानों में, आपकी किश्ती के अंदर खुद चल कर आकर आपके तूफानों को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, बीमारियां जा सकती हैं और आप जादू के ताकतों से निकलकर उस गरीब की तरह हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और निजात पा सकते हैं और एक नई जिंदगी का मुकाशफा पा सकते हैं। इसलिए वो कहता है बगावत जादूगिरी के बराबर। बहुत सारे ईमानदारों के लिए आज बाइबल पढ़ना और समझना एक मसला। लोग मीटिंगों में आ जाते हैं, लेकिन जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद का कलाम कितना है, आप उसमें कितने डीप हैं, आप बाथरूम में कितने डीप हैं, आप भागीपन को महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि कोई ताकत है जो आपको रोकती है, दुआ करने से रोकती है, घर में लड़ाई हुई रहती है, आए दूसरे दिन लड़ाई हुई रहती है। बाइबल में लिखा है अगर रोज लड़ाई है तो ये मैजिक है, ये इब्लीसी ताकतें हैं। अगर आपकी मियाँ बीवी की नहीं ना बनती तो ये एक दूसरे पे इल्जाम ना दें, ये मैजिक है जो आप पर चल रहा है। अगर इंटरनेट पर बैठकर सिर्फ आप बदी और बदकारी की तरफ जाते हैं तो ये फिर आप नहीं जा रहे, आप जादू के असर के नीचे हैं। अगर आपके मुंह में सिर्फ गंदी गालियां ही हैं और आप गालियां बकते हैं और जिनसी गालियां बकते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइबल कहती है आप मैजिक के नीचे हैं। भले आपको दौरा नहीं पड़ रहा, पर ये दौरा ही है जो पड़ रहा, वो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा। तन्हाइयों की बदरूही, तन्हाइयों की बदरूही। इंसान कहता है मैं तन्हा हूं। एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्टर, मशहूर एक्ट्रेस, बहुत पैसा, बहुत दौलत, एक रात उसकी सडन डेथ हो गई। सब हैरान हो गए कि इतनी पॉपुलर, इतनी रिच, इतनी फेमस एक्ट्रेस ये कैसे मर गई है। किसी ने उसकी डायरी को पढ़ा और उसकी डायरी के सफे पर लिखा था, मैं अपनी जात में सबसे ज्यादा तन्हा शख्सियत हूं। आई एम अलोन। तन्हाइयों की बदरू है, गंदी सोचों की बदरू है, अदावतों की बदरू है, अदावतें, एक दूसरे से नफरत करनी। बाइबल कहती है ये भी मैजिक है, ये बागीपन है, ये कलाम से बागीपन है, ये बाइबल से बागीपन है, ये इज इक्वल टू मैजिक। तुम्हें डिलीवरेंस की जरूरत है, तुम्हें शिफा की जरूरत है, तुम्हें निजात की जरूरत है, तुम्हें यीशु की जरूरत है। यू नीड जीसस। बहुत दफा हमारे नौजवान अपने दिमाग के हाथों बहुत अपसेट हो जाते हैं, बड़े ख्याल आते हैं, बड़ी सोचें आती हैं, फैंटेसीज आती हैं, गंदे ख्वाब आते हैं, गंदी चीजें नजर आती हैं, सोच में कोई पाकीज़गी नहीं आती। आज मैं ऐसे नौजवानों को भी आज खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज उनकी आजादी का दिन है, आज डिलीवरेंस का दिन है। अगर आपकी जिंदगी ऐसी स्ट्रगल से गुजर रही है तो मैं जब दुआ करूंगा ऐसी बदरूहें कैंसिल होंगी, यीशु के नाम से जाएंगी और छोड़ेंगी, और नौजवान डिलीवर होंगे, और ऐसी ताकतें जो मैजिक के नीचे हैं हम उनको कैंसिल करेंगे। हर किस्म की गलाजत, नाच रंग, गंदे शो टेलीविजन पर, इंटरनेट पर गंदे गीत, ऐसे म्यूजिक को सुनना जिस म्यूजिक में जिनसियात है, जिस म्यूजिक में हरामकारी को तरजीह दी जा रही है, मैजिक है। आपके इंटरनेट पर 70% मैजिक है। आपके बच्चे जो कार्टून देखते हैं
जो कार्टून मूवीज देखते हैं या प्रोग्राम देखते हैं, 90% उनमें मैजिक है। कभी आप कृष्णा की बातें देख के देखें, मैजिक्स, दे आर ऑल थिंग। आज इन ताकतों से आपने आजाद होना है। हीलिंग मीटिंग है। मैं आज आपको डेफिनेशन बताई है कि बगावत जादूगिरी के बराबर है। मत समझें कि ये मेरे पे कोई नफ्सियाती मसला है। ये नफ्सियाती मसला नहीं है, ये डिमोनिक मसला है, ये इब्लीसी मसला है, ये शैतान है जिसने कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप तन्हाइयों में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप समझते हैं आई एम रिजेक्टेड, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं रद्द किया हुआ शख्स हूँ, मेरा रास्ता खुदकुशी है, मेरा रास्ता एडिक्शंस है, अद्वियात हैं, नशा है, यही मेरा रास्ता है, तो ये रास्ता नहीं है, ये मैजिक है, ये इब्लीस है, ये डिमोनिक है, ये नीड डिलीवरेंस, और आपको यीशु की जरूरत है। बीमारियां बाइबल में लिखे, बहुत सारी बीमारियां मैजिक की वजह से। मिर्गी के मर्ज का जिक्र है बाइबल में। मैं नहीं कहता सारी मिर्गी के पीछे विद्रोही हैं, लेकिन मेरा ये बिब्लिकल प्रिंसिपल ये है, हर बीमारी के पीछे ये बिलीफ, क्योंकि कोई भी बीमारी सेहत देने नहीं आती, वो मार ही डालने आती। हर बीमारी के पीछे मकसद मारना ही है। हमें इनको कैंसिल करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, हर रोज यहोवा के पैर के नीचे जाना चाहिए, हर रोज यीशु का लव मांगना चाहिए, जिसके खून की कुदरत के अंदर कोई बीमारियां ताकतें आप पर हावी नहीं हो सकती। मेरे चीजों, बहुत सारे मसाइल इब्लीस ने आज समय धोखा दे के हमारा कंट्रोल संभाला हुआ, और आज मैं चाहता आप इस कलाम को सीख कर जाएं, जान के जाएं और आजाद होकर जाएं। आए अपने सरों को झुकाएं। अगर आप समझते हैं कि आपको दुआ की जरूरत है, अपनी जगह पे खड़े हो, बगैर डर के। आपकी डिलीवरेंस का दिन है, मैंने आपको बताया, आपकी आज़ादी का दिन है। कोई बुरी आदत हो सकती है, बाज़ दफ़ा हमारी आदतें डिमोनिक होती, सिगरेट नहीं छूटती, बाज़ दफ़ा स्मोकिंग नहीं छूटती। स्मोकिंग के पीछे भी मैजिक है, क्योंकि स्मोकिंग आपको बरकत देने नहीं, हलाक करने आई हुई है। जो चीज डिमोनिक है, जो चुराने आई है, मार डालने आई है, वो चीजें शैतानी हैं, इब्लीसी हैं, डिमोनिक है, मैजिक है। हमें ये जानना है कि बाइबल कहती है बगावत जादूगिरी के बराबर है। ओ मेरे जैसे बहुत सारे ईमानदार आज ना समझी से, कम इल्मी की वजह से, अदम मक़सद की वजह से हलाक हो रहे हैं। बाइबल में पौलुस कहता है कईयों ने तो मसीह के कफारे को भी ना जाना, पक्षवाकत को भी ना जाना, बहुत से बीमार हैं, कई तो मर भी गए। हालेलुया। लेकिन यीशु तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता है। आपने खुद अपने अंदर के मैजिक को कैंसिल करना है। आपने महसूस करना है कि आपकी कौन सी आदत, कौन सी रुकावट आप पर हावी है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो आप पर हावी हुआ। आपका गुस्सा, आपकी जुदाई, आपकी तन्हाई, आपकी एडिक्शन, आपका खाना, बस खाना इब्लीसी ताकतें बनकर हम पर हावी होती और हमारे खानों को इतना ज्यादा बढ़ाती हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई खत्म नहीं होती तो ये किसी की जीत नहीं है। मियाँ बीवी में कभी कोई विनर नहीं होता। अगर बीवी शुभ की बेइज्जती करती है तो अपनी करती है, अगर शोहर बीवी की इंसल्ट करता है तो अपनी करता है। एक स्कॉलर कहता है मियाँ बीवी की लड़ाई में कभी कोई विनर नहीं होता। इसलिए अगर विनर हो रहा है तो इब्लीस है, वो डिमोनिक है, वो मैजिक है, जिसकी दिल पर आज उंगली हमने रखनी है। अगर आप इंटरनेट पर बैठकर आप अनकंट्रोल हो जाते हैं, आपकी आंखें लाजवाब हो जाती हैं, आपकी आंखों की ख्वाहिशात आपके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाती हैं। यू नीड प्रेयर, यू नीड प्रेयर, यू नीड डिलीवरेंस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु
मसीह ने सलीब पर इनका बरमला तमाशा बनाया है। यीशु ने इनको शिकस्त दी है। यीशु ने कहता है मैं तो आया ही इसलिए हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत के पाओ। हालेलुया। अगर आप रंग किए हुए हैं, बाप आपसे प्यार करता है। यीशु आपका बड़ा भाई है। यीशु आपका फ्रेंड है। पादरू आपका फ्रेंड है। पादरू तो उस जगह पर खड़े होकर दुआ करनी शुरू कर देता है जहां पर दुआ खत्म हो जाती है, जहां पर हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हम कहते हैं जीसस हेल्प मी, और जीसस आपकी किश्ती में खड़ा हो जाता है, आपके तूफानों में आ जाता है। आपका तूफान कोई सा भी है, मत सुने, उस तूफान पर नजर ही ना लगाए, बल्कि यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। डिलीवर करो मेरे जीसस। कैंसिल करें। मैं अपने रूह में फील कर रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों, बेटे बेटियों की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है। आप बाइबल नहीं पढ़ते, 1 घंटा बाइबल पढ़ना आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अपने दिमाग पर हाथ रखकर आज कैंसिल करें। यीशु के नाम से सरकशी की रूह तुझे कैंसिल करता हूं। अगर दुआ करना आपके लिए बड़ा मसला है, आप हर रोज आधा घंटा भी दुआ नहीं कर पाते, तो मेरे जीसस ये मैजिक के असरात हैं। ईमानदार दुआ नहीं कर पाता जब तक उसके कमरे में मैजिक का कंट्रोल हो, उसकी सोच में जिस्म का कंट्रोल हो, उसकी रूह में लूसीफर का कंट्रोल हो, वो हरामियत की ताकतों में हो। अगर आप हरामकारी जैसी बदियों की ताकतों में हैं, तो बाइबल में लिखा है चर्च में आज़ेबल की रूह तुझे कैंसिल किया जाता है। चर्च के अंदर आज़ेबल घुसी हुई है। बहुत सारे खादमों की जिंदगियों में घुसी हुई है। वो अस्तवाजी जिंदगियों के मुकद्दस रिश्तों से निकल चुके हैं। मुकाशवा की किताब में यूहन्ना की मार्फत यीशु कहता है चर्च को, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने उस औरत को नहीं निकाला जो आज़ेबल कहलाती है, जो हरामकारी करती है। मेरे से जो आज डिलीवरेंस का दिन है, आज आजादी का दिन है। हालेलुया। हो चलाएं। उस औरत ने कहा मैं अगर यीशु तेरी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी, अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी, यीशु अगर मैं तेरे कसल को ही पकड़ लूंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं हील हो जाऊंगी। अंधे बदलमाई ने पुकार कर कहा हाय इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। यीशु आपके पास से आज गुजर रहा है। यीशु आपके आगे से गुजर रहा है। खुदा का बेटा, खुदा का कलमा जिससे शयातीन डरते थरथराते और कांपते हैं। नौजवानों, यीशु को थाम लो, तुम्हारी सोचें बदल जाएंगी, बरहमकारी बाकी स्कीमें बदल जाएगी। बीमारी यीशु के नाम से शिकस्त खाएगी, आपके बदन में शिकस्त खाएगी। क्या है शुगर, तू शिकस्त खा चुकी है, मैं तुझे आज यीशु के नाम से शिकस्त देता हूँ। लानत मैं तुझे शिकस्त देता हूँ। अगर आप तंबाकू पीते हैं, अपनी जुबान पर हाथ रखें और कहें तंबाकू की रूह मैं तुझे कैंसिल करता हूँ, मैं तुझे कैंसिल करता हूँ, मैं तुझे कैंसिल करता हूँ। बाबू मेरा मुंह बदल दे, मेरा टेस्ट बदल दो, मेरे अंदर की पाकीज़गी आ जाए यीशु के नाम से। कैंसिल 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 हो। हालेलुया। लड़ाई झगड़े की रूह कैंसिल हो, एबनॉर्मल गुस्सा कैंसिल हो, एबनॉर्मल एंगर कैंसिल हो, यीशु के नाम से कैंसिल हो। हालेलुया। एबनॉर्मल लव, लड़के लड़कियों में जुनूनियत का इश्क, इश्क की बदबू तुझे कैंसिल किया जाता है। नॉर्मल लाइफ से निकलकर एबनॉर्मल लव तुझे कैंसिल किया जाता है। छोड़ नौजवानों, बेटों और बेटियों को, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़, मत कर दें, मत करें। अपने दिल में अगर किसी से नफरत करते हैं, माफ करें, माफी देते हैं और कहें यीशु मैं इसको आज तेरे लहू में छुपा देता हूं। मेरे से बहुत सारे बेटे बेटियां खड़े, अपने लिए दुआ शुरू कर, खुद से जाती गई, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपकी जिंदगी की स्ट्रगल क्या है। बाइबल ने तो एक हल दे दिया है, बगावत जादूगरू के बराबर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी डिलीवरेंस के लिए तेरा शुक्र हो। यीशु तू मौजूद है, यीशु तू मौजूद है। नौजवान आज हील हो रहे हैं, बेटे बेटियां हील हो रही हैं, बीमारियां इलीगल हैं,
اپنی بیماری کو حکم دے کے کہیں اے بیماری تو انلیگل ہے, تیرا کنٹرول نہیں میرے بدن پر, تو شکست کھائے گی, تو ہارے گی, کیونکہ یسوع فاتح ہے, وہ مردوں میں سے زندہ ہے تاکہ تم شکست کھاؤ. ہیلیلویا. او پاکرو چھو, this is the moment. Glory, glory, glory. ہیلیلویا, ہیلیلویا. میرے عزیزو شفا پائیں, یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں, وہ نام جس میں اختیار ہے, جس میں شفا ہے. آج ان تمام لعنتوں سے آزاد ہو کے جائیں, میجک کو کینسل کر کے جائیں اور نئی زندگی میں جائیں, نئی برکت میں جائیں. اپنی سٹرگل کو آج کینسل کریں, نظمہ پر رکھ کر جائیں تاکہ آپ اس غریب کی طرح خداوند کے پاس آ جائیں. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. آمین. پریز ہیلیلویا. سب اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے. ہم خداوند کے بندہ کے لیے اور خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سر کو جھکائیں گے اور ہم خداوند اپنے خدا کی حضوری میں خداوند کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے. اور یہ دعا ہم بہن سمینا کے ساتھ مل کر کریں گے, بہن سمینا شفیق کے ساتھ مل کر کریں گے. پریز ہیلیلویا. پریز جیسس. سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سب اپنے سروں کو جھکا لیں. پریز ہیلیلویا. تعظیماً اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں. پریز ہیلیلویا. ہلیلویا. خدا باپ بیٹے روح القدس تیرا شکر, تیری ستائش, تیری حمد کرتے خداوند, تیرے سندر قدموں کو چومتے, تیرے نام کو وڈیاتے خداوند. تیرا شکر کرتے آج اس رفاقت کے لیے, آج کے مل بیٹھنے کے لیے, خوبصورت شام کے لیے, تیری زندہ آواز کے لیے خداوند. تیرا شکر کرتے خداوند, تیرا شکر کرتے تیرے زندہ کلام کے لیے خداوند. آج تیرے کلام کے ہم سانچے میں ڈھلنے والے بن جائیں, آج تیرے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے بن جائیں. آج تیرے کلام کے وسیلہ سے تمام بندھن چھوئے پھیریے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں. آج زندگیاں تبدیل ہو جائیں, آج زندگیاں سیر اور آسودہ ہو کر جائیں, آج زندگیاں برکت پا کر جائیں, برکت پر برکت پا کر جائیں خداوند. باپ خدا اس منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, گزرا سالوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس منسٹری کو سنبھالے رکھا, اس منسٹری کی رہنمائی کی خداوند. ہر طرح سے پولیس کے منصوبوں کو فیل کیا اور تو نے ذمہ لیا اپنے خادم, اپنے منصور, اپنے شیر کا خداوند. تیرے خادم کے لیے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان سے برکت چاہتی ہوں. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی برکت پر برکت چاہتی ہوں خداوند. تیرے خادم کے لیے دل کی گہرائیوں سے برکت, تیری خادمہ کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کی منسٹری کے لیے خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت پر برکت چاہتی ہوں اور تیرے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. آمین. پریز ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس سے پہلے کہ ہدیے کا گیت ہو, میں چاہتی ہوں کہ ہم جس طرح سے اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس طرح سے ہم نہیں کہہ پائے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پاسٹر عظیم رحمت ہمارے سر جو پروفیسر بھی ہیں FGA کالج میں اور بہت سے بڑی تعداد میں ہر سال میں وہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے. ہم آپ کی زوردار تالیوں میں میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک بار پھر اسٹیج پر آئیں. پریز ہیلیلویا. زوردار تالیوں سے. پریز ہیلیلویا. پریز ہیلیلویا. زوردار تالیاں. پریز ہیلیلویا. اور میں خداوند کے بندہ پاسٹر ندیم برکت کو دعوت دوں گی کہ وہ سر کو بکے پیش کریں. پریز ہیلیلویا.
हजूरी में खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और हमारे दरमियान में बेटी सबा हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रस्तिश करेंगे। आपकी तालियों में हम बेटी सबा को बुलाएंगे और हम उसके साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। उसी दौरान में अपने हदिये नज़राने खुदावंद अपनी खुदा की हजूरी में देंगे। प्रेज़ हालेलुया।
खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। और आज का कलाम भी यही था कि जब खुदावंद को हम ले लेते हैं और लेते हैं तो कोई भी जादूगरी या कोई भी चीज हम पर असर नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की आवाज मेरे से ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। अभी भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको सच्ची कह रही हूं, अगर मैं माइक साइड पे रख दूं ना तो मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। अब पता चला है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम हदीया नजराने के लिए बरकत की दुआ करेंगे। और ये दुआ हम पास्टर सनी के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। कि खुदावंद ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम तेरी हजूरी में आए हैं और आज बरकत को रिसीव किया है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें अपने दिलों के। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज शाम चर्च ने, कलीसिया ने, तेरे बदन ने तेरे दिए में से दिया है। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरा वादा है तू देने वाले को देता है। खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अमल किया गया है और कुशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जितने लोगों ने खुदावंद आज नैरोगेट मिनिस्ट्री को अपने हदिये के वसीला से सपोर्ट किया है, इनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में तेरी बरकत इनकी जिंदगियों पर नाजिल हो और ये इसी तरह इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते रहे और तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है जहां से तू बरकतों को नाजिल करता है, इन पर तेरी बरकतें नाजिल होती रहें। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज़ हालेलुया। मैं आपकी जोरदार तालियों में पास्टर नदीम बरकत को दावत दूंगी कि वो आए, स्टेज पर आए। तालियां बजती रहें। जब वो खड़े भी हो जाएंगे ना तब भी तालियां बजती रहें। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। मसीह के कदूस और जलाली बाबरकत नाम में आज शाम आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ जो पूरे जाहो जलाल के साथ अपनी कुदरत और अपनी हजूरी के सबब से हमारे दरमियान मौजूद है। और उसके बाद मैं तमाम अपने हम खिदमत भाइयों के लिए, खिदमत गुजार खातमीन के लिए शुक्रगुजार जो हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं और अपनी पूरी टीम के लिए, जितनी भी एग्जीक्यूटिव टीम है और जो इस सारी इबादत को अरेंज करने वाली टीम है, सिक्योरिटी के लिए, इंतज़ामिया के लिए मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ। और आप सब के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके चेहरों पर जो एक खुशी की लहर है और जो आपके अंदर मोहब्बत है मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए और इस मिनिस्ट्री के तमाम टीम के लिए जो आपके दिल में मोहब्बत है, मैं उस बात के लिए खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आए हम सब मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो यहाँ मौजूद हैं। जोरदार।
सब बैठ जाए। हालेलुया। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि 2015 में जब हमने साथ नैरो यूनिवर्सिटी की साल, जैसा कि खुदा के खादम पास्टर अजीम रहमत के वसीला से हमने कलाम सुना है और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दे रखी है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा उनको मुल्क पाकिस्तान और बरूने ममालिक में अपने कलाम के वसीला से कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और पिछले साल उन्होंने कलाम दिया था, पहली बात उन्होंने जो की वो है शाबाश, उन्होंने शाबाश दी। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने एक टारगेट दिया था कि ये अगला साल 8वां साल आपके लिए टारगेट भी है कि आपने इसमें कैसे चलना है और खुदा की खिदमत को कैसे। अब खिदमत बड़ी है, आप टेस्ट भी आएंगे और आपने कलाम में कायम रहना है और खुदा की खिदमत भरपूर तरीके से करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने है कहाँ पे हम थे और एक साल के अंदर अंदर खुदा ने हमें कितनी बरकत दी उस कलाम के वसीला से जो खुदा के खादम के मुंह से निकला। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त वो बोल रहे थे कि शाबाश और एक टारगेट दिया गया था, लेकिन मैं इस बात को लेता हूँ कि उनमें मेरा खुदावंत होकर मुझे शाबाश और इस मिनिस्ट्री के लिए वो कह रहा था और उसने मुझे एक नया तक कर दिया था। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये सारा जो काम है ये उसके पाखू के वसीला से है। ये ना हमारे जोर से ना हमारी तवानाई से बल्कि खुदा के रूह से ये खिदमत बड़ी है और उसने इसको वुसअत बख्शा है। और आज जब उन्होंने कलाम से पहले 9वें साल के लिए प्रोफेसी की है, मैं आप सबके सामने इस बात पर यस आमीन करता हूं और मैं इसको रिसीव करता हूं कि इस साल में 9वें साल में ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पर होगी। ये खुदा के खादम ने प्रोफेसी की है मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। मैं इस बात को रिसीव करता हूं सर, इस बात को मैं रिसीव करता, इस कलाम को रिसीव करता हूं और मैंने इसको अपने दिल में रख लिया है। और अगले साल इसी तरह 9वीं सालगिरह के मौके पर मैं बहुत सारे, आज जितने लोग हैं हजारों की तादाद में लोग होंगे और उनमें ये मैं गवाही दूंगा। हालेलुया। और मैं अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पहली बात है कि खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना, उसने बुलाया और उसने जो खिदमत दी, मैं डेवो में जॉब करता था, खुदा ने कहा छोड़ और मेरी खिदमत कर। और जैसे ही खुदा ने मुझे बुलाया और खुदा के कलाम को सीखा और खुदा की खिदमत का आगाज किया, मिनिस्ट्री का आगाज किया। 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वें साल के अंदर हम दाखिल हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला यानी कि जो शख्स था मेरे साथ खिदमत में खड़ा हुआ था, जो सबसे पहले फैमिली थी मेरे साथ जो खड़ी हुई थी इस मिनिस्ट्री के आगाज में, खिदमत में, वो बरकत फैमिली थी। कौन थी? बरकत। मुझे याद है कि पहले संडे जो मैंने इबादत की थी, मैंने अपनी फैमिली के साथ इबादत की थी और मैं अपनी फैमिली को, बरकत फैमिली को ऊपर बुलाऊंगा आपकी भरपूर तालियों में। बरकत फैमिली आपके सामने आ रही है। माँ है, उनका नाम जीनत है और उनके हस्बैंड का नाम बरकत था और है भी। और खुदा ने उनको 3 बेटे और 3 बेटियां दी और 3 बेटियों के साथ 3 दामाद भी दिए
और वो नीचे बैठे हुए। पास्टर यहाँ ऊपर आ जाए, आप इस फैमिली के हिस्से हैं। एक साइड पे बेटे और उनकी बहूएं और उनके बच्चे आ जाए, और एक साइड पे बेटियां और दामाद आ जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का शुक्र है, मैं अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर। मेरे 2 बड़े भाई हैं और 2 बड़ी बहनें हैं। मेरे से छोटी जो है शीबा है, और मेरे से बड़ी जो बहन है वो गुलनाज है, उसका हस्बैंड TTS फहीम, और उससे बड़ी जो बहन है शगुफ्ता है, और उनके हस्बैंड का नाम आफ्ताब। और बताना चाहता हूं कि तीनों जो बहनें हैं, तीनों के जो हस्बैंड हैं वो खिदमत में हैं। और आगे मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, चूंकि 2 भाई जॉब करते हैं लेकिन मेरे साथ हैं, और ये बड़ी भाभी भी हमारे साथ हैं, उनके बच्चे साथ हैं। बताना चाहता हूं बड़े भाई के जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये छोटे छोटे होते थे जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, और स्टार्ट में ये मेरे साथ थे, और आज बड़े हो गए हैं, बाइबल स्कूल में भी जाते हैं, और साथ में सिखाते भी हैं संडे स्कूल में, यूथ को भी, और क्वायर में भी हैं। इस बात के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूं, और इस सारी फैमिली के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूं। आज अगर मेरे बाप जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते, लेकिन उनकी जगह पर मेरी माँ है जो कि इस वक्त हमारे दरमियान में है। मैं इस बात का खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ। ये हमारी बरकत फैमिली है, और इसी से हमने इस मिनिस्ट्री का आगाज किया, और आज बेशुमार फैमिलियां हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं। आप सब मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं। और प्रेयर वॉरियर 8 से 9 बजे शाम को इबादत होती है, जिसको लीड खुदा का खादम प्यारे भाई अकरम सहोत्रा जो लीड कर रहे हैं। 8 से 9 बजे प्रेयर वॉरियर जो हर रोज आप सब के लिए दुआ करते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं। और उसके साथ साथ हमारी बुजुर्ग माँ है जो आंटी ट्रीजा, ये भी हमारे साथ हैं। और शुरू से बहुत सारी फैमिलियां हमारे साथ हैं, और नई फैमिलियां भी आई हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी टीम है। पास्टर नदीम अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली के साथ साथ वो फैमिली जो खुदावन ने मुझे दी है, वो फैमिली आप देख रहे हैं इस तरह मेरे साथ बैठी हुई है, इस तरह बैठी हुई है, जो कि एक दुआया टीम, जो कि मुबशराना तौर पर खुदा को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग माएँ हैं, नौजवान नस्ल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वायर में है। और एक बात बताना चाहता, शुरू से जो हमारे साथ क्वायर में बच्चा है, जरा खड़ा हो अरुण, इसके लिए तालियां बजाएं। अरुण थानियल, ये शुरू से हमारे साथ है और आज भी बड़ी मेहनत कर रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बच्चा क्वायर लीडर है, और अपनी जिंदगी से अंदर बताने से हिम्मत ताकत दी है, उसके साथ एक खिदमत कर रहे हैं हमारे साथ। और मेरी दुआ है कि खुदा इस बच्चे को और ज्यादा बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम केक काटें, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, सब जितने भी हैं सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, खादमीन भी खड़े हो जाएं।
اور سب اپنے ہاتھوں کو میری فیملی کی طرف بڑھائیں اور آنکھیں بند کر لیں اور دعا کریں کہ ہم خدا کی خدمت اسی طرح خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور جو 9واں سال ہے اس 9ویں سال کے اندر ہماری ٹیم بڑھے اور خدا جو وفادار لوگ خدا نے ہمیں دیے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا ان کو بھی اور ان کے وسیلہ سے اور ٹیم کے لوگوں کو لے کر آئے اور خدا اس منسٹری کو اور ہم سب کو پاک برکت بنائے اور میری درخواست ہے پاسٹر شفیق سے کہ وہ سامنے ہیں اور اس دعا میں رہنمائی کریں سب اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف بڑھائیں اور دعا کریں کہ خدا کا ہاتھ ہمیشہ ہم پر بڑا رہے خدا کا آسمان ہمیشہ ہم پر کھلا رہے اور خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں ہمیشہ اسی طرح جاری اور ساری رہے اور خدا ہماری زندگی سے اپنے اس روح القدس کے وسیلہ سے اپنے مقصد کو پورا کرے جو اس کا ہماری زندگی میں ہے مقصد وہ پورا ہو ہم پاسٹر شفیق کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور وہ ہماری پوری فیملی کے لیے اس منسٹری کے لیے دعا کریں گے سب جھک جائیں سب آنکھیں بند ہو جائیں کیونکہ خدا کی یہاں حضوری کثرت سے موجود ہے کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں اترا ہوا کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں آج خدا ہمارے درمیان میں تخت نشین ہے ہاللیلویا خدا قدوس ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں میرے گیٹ منسٹری کے لیے خدا ہم تیرے حضور میں فریاد کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے اس زمین کی طول عرض میں خدا اس دنیا کے خانے میں تمام غیر خدا آؤٹ آف کنٹریز میں تمام غیر قوموں میں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا خدا ہاللیلویا خدا تیرے بندہ کے وسیلہ سے خدا موت سے زور میں آئے اور خدا اندھے دیکھے لنگڑے چلے گونگے بولے بدرو گرفتار آزاد ہو اور خدا تیرے بندہ کے وسیلہ سے یسوع نام سے مردے زندہ ہو ہاللیلویا اور خدا تیری برکتوں کو خدا اس فیملی کے لیے چاہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں خدا تو اپنے بندہ کو بلندیوں پر لے جا خدا تیری پاک روح کی آگ اس ساری فیملی کو چاروں طرف سے گھیرے رکھے خدا تیرے پینتیکوس کے شعلے قدم با قدم ان کے ساتھ ساتھ ہیں خدا تیرا روح قدس جو ہمارا اچھا استاد مددگار ہے خدا تیرے بندہ کی مدد ساتھ فرمائے خدا اور خدا سے منت کرتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنے روح سے بھر اپنے پاک روح کی آگ سے بھر اور خدا تاکہ تیرا بندہ خدا آنے والے سالوں میں خدا آگ کا شعلہ بن کر اس دنیا میں کام کر سکے خدا ہاللیلویا خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا اس ساری فیملی کے لیے خدا جنہیں تو نے اس دنیا سے چنا ہے اللہ کیا ہے اپنے لہو سے دھویا ہے اور خدا ایک مثالی خاندان بنایا ہے ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں خدا تیرا قدرت والا ہاتھ خدا ہمیشہ اس خاندان کو سنبھالے رکھے خدا اور خدا سے منت کرتے ہیں کہ اسی طرح روز بہ روز خدا کہ تجھ میں بڑھتے جائیں اور تیرے قد کے اندازہ تک پہنچ سکے یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصری نام سے مانگ لیتے ہیں بیٹھ جائیں ایک شخص مجھے کم نظر ایک مس ہے مون بھائی تو ادھر نہیں ہے انیل عقیل نہیں ہے اور دائم کدھر ہے اس کو بھی اوپر آنا چاہیے اور خدا باپ کا میں شکر گزار ہوں ابھی ہم کیک کاٹیں گے اور اس
سے پہلے کہ ہم کیک کاٹیں میری ماں کچھ کہنا چاہتی ہیں اور میں ان کو مائک دوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں, کچھ بولنا چاہ رہی ہیں. آئے ہوئے لوگوں کے لیے, مہمانوں کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس خوشی میں اقدام کے نام سے جلال ظاہر ہوا اور یہ شریک ہوئے. میں کچھ اس مسٹری کی راز کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا پہلے ڈائروں میں کام کرتا تھا, ڈیوٹی کرتا تھا, جاب کرتا تھا. اس نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد جب خدا نے اس کو چنا اور یہ پہلے ہی خداوند میں تھا اور اس کے ساتھ اس کی بہن شبا, یہ دونوں بہن بھائی خداوند میں تھے. انہوں نے بڑی دعائیں, بڑا کچھ, جہاں بھی دعائیں, جہاں بھی کچھ سنا کہ ہم نے ادھر چلے جاتے تھے. اور چرچوں کا راستہ بھی انہوں نے ہمیں دکھایا. جب ہم لاہور میں آئے تو میری یہ بیٹی شبا ایک کھیت میں جاتی تھی اور ایک دن مجھے کہتی امی اس چرچ میں جایا کرو. میں نے کہا اچھا. ہم ادھر جانے لگے. پھر اس کے پاس پاسٹر انور کے پاس. پھر میں یہ میرا بیٹا اس کو خدا نے چنا اپنی خدمت کے لیے. یہ 2006 میں یہ کراچی اپنے سامنے کے لیے چلا گیا. اس کے بعد یہ میرا بیٹا ادھر سے اپنا وہ پوری کر کے سونی 2008 میں واپس آیا تو ہمارا ایک گھر چھوٹا 3 کمرے والا گھر ہمارے پاس تھا. 2 کمروں میں ہماری فیملی رہتی تھی اور 1 کمرے میں ہم اس مسٹری کا آغاز شروع کیا. میرے بیٹے نے, خداوند کے خادم نے, جس کو خداوند نے بلندیوں پہ لے کے جانا ہے, جس کو خداوند نے چنا ہے, خداوند اپنی خدمت کے لیے اس کو چن لیا ہے. میری دعا ہے اپنے بیٹے کے لیے. یہ میرا بیٹا نہیں, یہ میرا خادم ہے. میں اپنے بیٹے کو خادم سمجھتی ہوں اور اسے پیار کرتی ہوں. اور میری دعا ہے کہ اس بار اس کی مسٹری کو پورے ورلڈ میں پھیلائے اور پورے ورلڈ میں استعمال کرے. اور دعوت پاکستان میں نہیں, اس کو پورے ورلڈ میں استعمال کرنا ہے. اس کی مسٹری کو جس طرح کہ یہ پھر ہم اسی طرح میرا بیٹا جگہ پہ جگہ دعائیں کرتا, مسٹری اپنی کو جلال دیتا, خداوند کو جلال دیتا اور مسٹری کو خداوند خدا آگے آگے بڑھاتا رہا. خداوند نے ایسا کیا کہ میرا بیٹے نے اپنے جگہ لے لی, وہاں پہ لوگ کم ہو گئے. خداوند کا شکر ہے کہ یہ پھر اس گراؤنڈ میں آیا. تو آج اس مسٹری کو 8 سال ہوئے ہیں. 8 سال ہوئے ہیں. اس 8 سال میں اس مسٹری میں بڑے بڑے موضوع ہوئے. خداوند نے اپنے خادم ندیم, پاسٹر ندیم کے وسیلے سے کیے اور یہ مسٹری بڑھتی چلی جا رہی ہے. میری دعا ہے آنے والے وقت میں یہ مسٹری خداوند بلندیوں پہ جائے گی اور یہ خادم بھی بلندیوں پہ جائے گا. اور خداوند خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں اب تیرے بیٹے کہ جس کو تم نے چنا ہے, یہ میرا بیٹا نہیں, یہ تیرا ہے. یہ میں اس کو خادم سمجھتی ہوں. اے خداوند خدا اس کو اور زیادہ برکت دے. پھر اس کو ایک اچھا ساتھی ملا ہے جس کے قدم کے ساتھ قدموں کے ساتھ قدم پہ قدم چل رہا ہے, اس کے ساتھ چل رہا ہے. اب اچھے خداوند نے اچھے دیے ہیں. میری ان بچوں کے لیے بھی دعا ہے جس طرح کے اپنے اس کا باپ خداوند خدمت کر رہا ہے, یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ قدم پہ قدم چلے اور خداوند خدا خدمت کرے اپنے خادم کے ساتھ. خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تم نے مجھے یہ الفاظ دیے جو کہ میں نے آپ تک پہنچائے. تیرا شکر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ آج میری ماں نے بولے ہیں یہ روح کے الفاظ ہیں اور میں ان الفاظوں کو اپنے زندگی کا حصہ بناتا ہوں اور میں آنے والے وقت میں ان کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھوں گا. کیا آپ لوگوں کا ایمان ہے؟ آپ لوگوں کا ایمان ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے؟ یس ایمین. کیسے؟ یس ایمین. اس کا مطلب ہے ڈن, ہو چکا ہے. میں بلاؤں گا تمام خادمین کو اور اپنی پوری ٹیم کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ ہم کیک کاٹیں
और केक काटने से पहले मैं सर अजीम को फिर से स्टेज पर दावत दूंगा और पास्टर निहान और शिवम को बुके पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियां। तमाम साथी और तमाम मेरी टीम का जितने भी नैरोमैन मिनिस्ट्री का टीम के जितने लोग हैं स्टेज पर आ जाए, सब स्टेज पर आ जाए। तमाम साथियों से दुकासे करो। हाँ जी मेरी सारी टीम है। आज मेरे बच्चे शाबाश, सब आप बना लें। और मैं बताना चाहता हूं कि मुबश्शिर आशिर, मुबश्शिरा साइका और मुबश्शिरा शमा और भी बेशुमार ऐसे खुदा के खादमी जो हमारे साथ खिदमत कर रहे हैं, बड़ी वफादारी के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ ये खिदमत कर रहे हैं। बहन शगुफ्ता हैं, भाई नवीद हैं, उनके मिसेस भाई सलीम हैं और जिन्होंने ना रह गए थे सॉरी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी यहाँ पे मेरे साथ खिदमत करने वाले टीम के जो गेट पे खड़े हैं, जो इंतजामिया में हैं, हर कोई वो वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे साथ खिदमत कर रहे। जैसे मैं हूं वैसे खुदा ने मुझे अच्छी और ईमानदार टीम दी है और ये मैं सच कह रहा हूं कि मेरे जितने भी खिदमत गुजार मेरे साथ खादमीन हैं, खादमाएं हैं, वो सच्चे हैं और प्योर खिदमत कर रहे हैं। और खुदा की हजूरी में मैं इस बात के लिए खुदा बाप का शुक्र करता हूं। और हम गीत सुनेंगे पास्टर असलम से और उस दौरान हम केक कटिंग करेंगे। और उससे पहले पास्टर नदीम आएंगे आपकी भरपूर तालियों में और उनको बुके देने के लिए भाई अकरम और उनकी मिसेज आ रही है। और मिसेज नदीम, एहसन नदीम, आपकी भरपूर तालियां बजाएं पास्टर नदीम और उनकी मिसेज के लिए, उनको बुके देने के लिए आ रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हम केक कटिंग करेंगे और आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज ऊंची होनी चाहिए। प्रेज़ हालेलुया। यीशु जी तेरी हम्द मैं गावां, मैं तेरा शुक्र मनावां। प्रेज़ जीसस हालेलुया। मैं
बैठे रहिएगा। अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है। कल जब हमारी थर्सडे मीटिंग होती है, जो प्रेयर वॉरियर आते हैं उसमें, और हम सारे होते हैं, सारी टीम होती है हमारी, तो पास्टर नदीम के थ्रू खुदा ने नबूवती तौर पर हम सब के साथ कलाम किया था कि कल हंसी होगी और खुशी होगी और शादमानी होगी, और वाकई वो चीज़ आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। ढोल बजने बजने ढोल बजने 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 ये दुलारे की बारात जवानी मेहरबानी करके हमें गीत गाने दीजिए। मैं बड़े बड़े गाने गाता गा, मुझे नीचे से फरमाइश। जो खड़े हैं वो बैठ जाए।
اور آپ کے پاس کیک پہنچے گا. کیک بہت زیادہ ہے اور آپ نے شکر گزاری بھی کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال بھی ملے ان ساری باتوں کے لیے. زندگی دیا سے لے کے کسی کو نہ جا, کسی کو نہ جا, کسی کو نہ جا. زندگی دیا سے لے کے کسی کو نہ جا, کسی کو نہ جا, کسی کو نہ جا. زندگی
जोरदार तालियां बजाएं। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम कोर्स गाएंगे। उसकी आंख खुली हो जो केक खा रहा है, बाकी की आंखें बंद हो जाए। जीसस हालेलुया हालेलुया। जीसस हालेलुया। पुकारते हैं तू आ यहाँ उतर, अपने मसा से तू इस जगह को हो तेरी प्रशिश, हो तेरी वंदना, गाते हैं हम तेरी हम तो। अगर आप चाहते हैं खुदा को बरकत के रात में यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, खुदा ने कहा 10 लोग हैं जिनको मैं चुनूंगा अपने चुनाव के लिए और उनके अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आज इस वक्त में वो खुदा के बंदा, खुदा की दुनिया की जिंदगी में आगे ठहरे, जो सांसों पर रसूलों पर नबियों पर रहती थी, वो अपनी आंखें बंद कर ले और खुदा आपको अपनी कुदरत और अपनी हजूरी के जुबान से भरेगा। और कुछ सब
की दुआ करें। खुदा ने हमें जितनी बरकत दी है उन सारी बातों के लिए, उन सारे कामों के लिए खुदा बाप का शुक्र करें। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, अजलाल और जलाल के बादशाह, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमारा आसमानी बाप है। और एक खुदावंद देख, गुज़श्ता 8 सालों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसमें तूने मुझे और मेरी फैमिली को तूने बाकसरत इस्तेमाल किया, रूहों की नजात के लिए और एक खुदावंद उनकी बहाली के लिए, आसमान की बादशाही के लिए। और एक खुदावंद देख, तूने अपने कलाम को एक खुदावंद देख पूरा किया लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस नए साल के लिए शुक्रगुजारी करते हुए एक खुदावंद इसका आगाज करते हैं। और एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम के मुताबिक हम एक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि साल में एक खुदावंद तेरा रूहुल कुद्दस एक बाप देख बड़े जोर के साथ इस मिनिस्ट्री के अंदर एक खुदावंद काम करने वाला है। और पाक रूह की कुदरत, पाक रूह की अनॉइंटिंग, पाक रूह का एक खुदावंद ज़ोहर इस मिनिस्ट्री के अंदर और तेरे खातिर के अंदर कसरत से होने वाला है। और ये साल पाक रूह का साल है। और एक खुदावंद ये साल बढ़ोतरी का साल है। और ये साल तेरे जलाल का साल है बे खुदा। थैंक यू जी, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा पाक जैसे तो यीशु मसीह के अंदर रहकर काम करता था, जैसे रसूलों के अंदर काम करता था, वैसे ही इस मिनिस्ट्री के अंदर तो अपने खादम और खुदा ने उसकी पूरी टीम के अंदर बड़े जोर के साथ काम करना मेरे खुदा। और हम खुदा शुक्रगुजार हैं कि वो पाक रूह की कुदरत और उसकी हजूरी ने हमें घेरा हुआ है। और खुदा तमाम नेमते, तमाम फल खुदा पाक रूह के इस मिनिस्ट्री के अंदर नजर आए। और खुदा सिर्फ तेरा जलाल, सिर्फ तेरा जलाल इस मिनिस्ट्री के अंदर नजर आए मेरे खुदा। और देख खुदा, मेरा ईमान है कि अब बहुत काम होने वाले हैं जो रसूलों की खिदमत के दौरान हुए। और खुदा देख, उनके साए से लोग गील होते थे, उनके जिस्मों को रुमाल और पटके लगवा कर लोग पत्थरों के पर लगाते, वो आजाद होते और शफा पाते। और खुदा नजात का काम होता और बड़े बड़े मिरेकल और निशान नजर आते। इसी तरह इस मिनिस्ट्री के अंदर होना शुरू हो चुके हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूं। और एक खुदा, मेरा ईमान है कि ये कलीसिया हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में लामहदूद कलीसिया हो जाएगी। और हम इस बात के लिए आमीन करते हैं कि लामहदूद कलीसिया, आसमान के तारों, रेत के ज़रों की मानिंद कलीसिया इस मिनिस्ट्री के अंदर आ चुकी है। और एक खुदा हर इलाके से, हर कबीले से, हर कौम से एक खुदा तो लोगों को लेके आने वाला है। हर शहर से, हर गांव से, हर देहात से, हर खुदा मुल्क से लोग इस मिनिस्ट्री के अंदर खींचे चले आएंगे। और एक खुदा तेरा पाक करो, एक खुदा इस मिनिस्ट्री के अंदर अजीब और जलाली काम करना शुरू हो चुका है। थैंक यू जीसस। और आज जितने आए हैं तूने सबको ब्लेस किया है, तेरा शुक्र हो। तेरे खादमीन के लिए जो मौजूद है तेरा शुक्र हो। अगर कोई आज दरख्वास्त लेकर आया है कोई खादम, मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि उनकी जिंदगी में तेरा पाक रूह गहरे तौर पर काम करे मेरे खुदा। और नेक्स्ट आकर तेरे नाम की गवाही दे। कलीसिया में से अगर कोई दरख्वास्त लेकर आए, यीशु के नाम से वो गवाहियों के साथ आएंगे। और आज की इबादत का सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम को देते हैं। और एक खुदा शुक्रगुजार हैं, एक खुदा देख तेरे बंदा पास्टर अशरफ के लिए, बिशप खालिद साहब के लिए और एक खुदा की पूरी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह लियाकताबाद थाने के लिए
और खुदा SHO के लिए और तमाम खुदा पुलिस वालों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, इंतजामिया के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट काबीना के लिए बरकत चाहते हैं, चर्चिस मिनिस्ट्रीज के लिए बरकत चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि तूने आज की इबादत में बड़ी मदद रहनुमाई की और आइंदा अगले खुदा फ्राइडे हम तेरे यीशु नाम से बेशुमार गवाहियां सुनेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा यीशु ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज टोटे में दे, जिस तरह हम अपने कसूर माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर, हमें समाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा रहे, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत आज से लेकर हमेशा तक कुल मुकस्सी बनी इस्राएल कौम, हाज़रीन, नैरोगन बनी उसकी पूरी कलीसिया और पूरी टीम के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, सलामती से जाइएगा और अगली दफा पूरे 6 बजे इबादत शुरू होगी और पूरे 9 बजे खत्म होगी और दुआहियां हम अगले फ्राइडे सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। जोरदार